अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी लाइट सी समर अप्रोप्रिएट रेसिपी जिसका नाम है तड़के वाले दही आलू। और इसको आप आजकल गर्मियों के दिनों में लंच या डिनर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इसको चपाती के साथ, फुल्कों के साथ। और ये रेसिपी जो है बहुत मज़े की बनती है। द बेस्ट थिंग इज़ कि इट्स वेरी लाइट ऑन द स्टमक, गर्मियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है। और मेरे लिए ये इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। वो अक्सर समर्स में हमें ये दही आलू बना के दिया करती थी, तो मेरी जो है बहुत सारी मेमोरीज़ एसोसिएटेड हैं इस डिश के साथ। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये दही आलू बनाने के लिए सबसे पहले आप आलू बॉईल कर लें और उसके बाद उनको पील करके छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें। और यहाँ पर मैंने पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिए हैं बॉइल्ड पोटैटोज़ जिनको मैंने काट के रखा हुआ था। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है सॉल्ट यानी कि नमक, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी जाएगी। और इसके अलावा मैंने सफ़ेद ज़ीरे को भून के पीस लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कर दें, वरना आप एक क्लोव गार्लिक का लेकर उसको छोटा छोटा सा कट करके ऑयल में सौटे करके फिर आप पोटैटोज़ डाल दें, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। और बस मैं अब इन आलूओं को अच्छे से फ्राई करूँगी। बेसिकली हमने इनको गोल्डन ब्राउन करना है, थोड़ा सा क्रिस्प करना है दोनों साइड से। तो उसके लिए आप ये करेंगे कि आप फ्लेम को लो कर देंगे और इसको आप एक साइड से थोड़ा सा कलर आने देंगे और उसके बाद फ्लिप करेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और ये जो आलू हैं ये परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और क्रिस्प हो जाएंगे। तो तकरीबन 5 मिनट लगे और ये आलू जो हैं ये परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, क्रिस्प हो चुके हैं। तो अब मैं फ़्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इनको मैं अच्छी तरह से ठंडा कर लूँगी। एंड मीनवाइल हम जो हैं वो योगर्ट का मिक्सचर प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए मैंने दही ले लिया था और इसमें मैं डाल रही हूँ मेयोनीज़। ये ऑप्शनल है, अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं इसको तो आप ओमिट कर सकते हैं, लेकिन मेयोनीज़ डालेंगे तो बहुत अच्छा सा रिच सा टेस्ट आएगा इसका। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है धनिया बारीक कटा हुआ। उसके अलावा इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा भुना पिसा ज़ीरा। और बस अब इन तमाम चीज़ों को मैं दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दही का मिक्सचर रेडी हो गया है और अब इसमें मैं डाल दूंगी आलू जिनको मैंने फ्राई करके रखा था। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि आलू आपके कम्प्लीटली ठंडे होने चाहिए। गरम आलू अगर आप दही में ऐड करेंगे तो वो स्प्लिट हो सकता है, फट सकता है। तो इसलिए आप आलू जो है उन्हें अच्छे से ठंडा करके दही में ऐड करें। और बस अब इनको मैं दही के साथ मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम एक क्विक सी टेम्परिंग तैयार कर लेंगे, बघार तैयार कर लेंगे। और आपको मैं आगे बताती हूँ कि उसको किस तरह से रेडी करना है। तो अब मैं बना रही हूँ बघार और इसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और इसमें मैंने डाल दिया है राई दाना यानी कि मस्टर्ड सीड्स। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी चॉप्ड आलमंड्स। मैंने बादाम ले लिए थे, उनको भिगो के उनका छिलका उतार लिया था और इनको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। इससे बहुत अच्छा सा क्रंच आ जाएगा आपकी डिश पे। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप ऐड कर दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास आलमंड्स ना हो तो आप कैश्यूज़ यानी कि काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, जैसे भी आपको बेहतर लगे। और अब इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी कि ये जो बादाम है ये अच्छे लाइट गोल्डन से हो जाएं, क्रंची से हो जाएं। और साथ ही इसमें मैंने डाल दी हैं बटन रेड चिलीज़ यानी कि गोल लाल मिर्च। आपको जितना तीखा पसंद है आप उतनी ऐड कर दें।
इन तमाम चीज़ों को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली यानी कि बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और हरी मिर्च डालने के बाद आप मैक्सिमम 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करें और उसके बाद जो आपने योगर्ट और आलू का जो मिक्सचर रेडी किया था उसके ऊपर भगार लगा दें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी तड़के वाले दही आलू। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग इसको ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करें तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।